ग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ एक फैमिली परिवार उपस्थित है। आइए हम जानते हैं उनका परिचय और उन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा में। आपका शुभ नाम? विशाल सोनी। विशाल सोनी हाँ जी। कहाँ से हैं? आसनसोल वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल। हाँ जी। यहाँ कब आए? 7 तारीख इवनिंग। पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहले बार आए। क्या लाभ प्राप्त हुआ आपको? इंसुलिन हमने ड्रॉप कर दिया। एक्चुअली हमारी इंसुलिन पहले स्टार्टिंग में 35 मिनट दिए थे, तो हमने हाँ डायबिटीज़ टाइप 1 ये हमें मालूम चला। हाँ बच्चे को। अच्छा, बच्चे को है ना, टाइप 1 डायबिटीज़ है। ये हमें मालूम चला 22 फरवरी। तो उस समय जो ब्लड रिपोर्ट आया था वो आया था लगभग 500 के करीब। तो उसके बाद हमने इंसुलिन, फिर वो चेन्नई गए थे डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे फिर हमने ट्रीटमेंट करवाया, तो इंसुलिन वगैरह दिए। तो इंसुलिन दे करके फिर वो जब कंट्रोल हुआ, तो फिर हमने घर में फिर वो योग वगैरह स्टार्ट कर दिया। वो करेले का जूस वगैरह सब ये सब चालू किया। तो अभी ये स्थिति है कि इसकी इंसुलिन हमने घर में ही 10 यूनिट कर दिया था 35 से अपनी, और हमने डॉक्टर को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रहे थे कि हम कम कर दिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इसके लो हो जाते थे। तो फिर बाद में यहाँ पे आए, तो अभी हम लोग 4 दिन हो गया इंसुलिन बंद ही किए हुए कंप्लीट। अभी नहीं ले रहे हैं। इनका कैसा आ रहा है? रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, बस दोपहर में जा रहा है 220-30 के आसपास, नहीं तो नॉर्मल ही है दिन भर। और कैसा कल लग अच्छा रहा है ये तुमको? 220 भी कल से आ रहे हैं। कल आ रहा है। नाम बताओ। नाम बताओ अपना। अथर्व सोनी। अथर्व सोनी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अभी तो ठीक ठाक। अभी तो ठीक ठाक। और आगे कितने दिन यहाँ पर रुकने का मन है? 7 दिन रुकेंगे, मतलब हम लोग 15 तारीख को चले जाएंगे। पूरा ठीक होकर के जाना है ना? रोशनी रावल, कहाँ से आए हैं? गुजरात वलसाड जिले से हूँ। अच्छा। प्रणाम स्वामी जी, आपको खूब खूब सत सत नमन। यहाँ के हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मेरे को बहुत साल पहले साइनस की बीमारी थी, तो फिर मैंने 1 साल इतना लगातार योग किया और मेरा साइनस का मैंने टोटली नील कर दिया। 15 साल से मैं योगा कर रही हूँ, और कितने सारे लोगों को मैंने बहुत बड़ी बीमारी अच्छी की है, ठीक की है, टोटली नील करवा दी है। ये सब स्वामी जी रामदेव जी महाराज का आशीर्वाद है। और मैं सब लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर आप घूमने के लिए बाहर जाते हो, कितने सारे पैसे आप खर्च करते हो, तो फिर यहाँ आके अपने स्वास्थ्य के लिए क्यों ना हम लोग यहाँ आकर अपने स्वास्थ्य को ठीक करें, ताकि हम बहुत सारे लोगों को भी ये स्वास्थ्य की जानकारी दे सके। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। मैं साल में 1 बार आती हूँ। मैं महिला पतंजलि योग समिति से हूँ। सबको मैं आह्वान करती हूँ कि आप लोग यहाँ आओ, अपना स्वास्थ्य को ठीक करो और स्वामी जी का स्वयं आशीर्वाद प्राप्त करो। बहुत अच्छा लगता है हम सबको, और सबको योग प्राणायाम निरंतर करवाते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। आपका शुभ नाम? जय सिंह। जय सिंह। आपका? रेखा देवी। कहाँ से हैं? हम आए हैं दिल्ली से, रहने वाले पंजाब के। अच्छा। हाँ जी सर। तो क्या लाभ मिला आपको? लाभ हमें ये मिला कि 2021 में जो कोरोना हुआ था, वो मेरे को मतलब अर्थराइटिस बन गया था, दर्दों से पूरी बॉडी में पेन था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, मतलब ओवरी में सिस्ट थी, और भी शरीर में कई जगह थी गांठें, और कोलेस्ट्रॉल था, एलर्जी थी। तो वो मतलब मेरे को क्या हुआ कि 2021 में फिर हम फर्स्ट बार आए थे, जहाँ पे 15 दिन रह के गए थे। मेरे को उस समय भी लाभ मिला। फिर हम आए 2022 जुलाई में। फिर मैं जहाँ पे 6 महीने रुकी, स्वामी जी ने मेरे को 3 महीने का जहाँ टाइम दिया रुकने का, क्योंकि मेरे को पीरियड की भी प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से मैं प्राणायाम नहीं कर सकती थी। तो मेरे को जो जहाँ पे लाभ मिला उसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। दांत मतलब ऐसा कि मेरा शरीर इतना वो हो गया था, मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं जहाँ पे भी मुझे ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया था, आज जो मतलब मेरे अंदर एक खुशी है ना, वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। वो जो स्वामी जी ने मेरे को देन दी है, जो भाई गुरु नानक देव जी ने उनको जहाँ पे धरती पे उतारा और हम लोगों का उद्धार हुआ, मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश। तो सारी बत्ती निकालनी पड़ेगी इनके दांतों की, और फिर अभी इन्होंने सब ठीक हो गया, दांत नए आ रहे हैं, और पूरा ये काला दांत था वो भी सब ठीक हो गया, जुड़ रहे हैं और नए दांत आ रहे हैं। दांत मेरा काला था, उन्होंने बोला सारे दांत निकालने बोल दिया था। मेरा नया आया है, कपालभाति करने एम्स मेडिकल में सारे दांत निकालने बोल दिया था इनको। खाना नहीं खा सकती थी, जब मैं जहाँ 2 बार आई हूँ खाना नहीं खा सकती थी। यहाँ पे भी गांठ थी,
कम हो गई, इतनी इतनी गांठें रह गई हैं मेरी। 8 घंटे को प्राणायाम करती, कपालभाति, ओनली कपालभाति 8 घंटे करती हूँ मैं। 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, 2 घंटे घर का काम करती हूँ, फिर 2 घंटे घूमती हूँ घर के अंदर ही। मतलब ऐसा रात को 12 बजे सोते हैं। पहले हाथ ऐसे नहीं होते थे, गठिया था इनको बहुत तगड़ा। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी 21 में तो मैं ऐसे थी, और एकदम बाल आपके तो इतने इतने हैं, बिल्कुल उस तरह था जहाँ पे ही करवाया था मैंने। अब 4 साल में मेरे बाल आ गए हैं इतने, और सब यहाँ का ही यूज करते हैं, जो भी दवाई। आपने अपना आर्थराइटिस ठीक किया? हाँ जी। और आपके दांत दोबारा आने लगे? आ गए। देखो जो एकदम धरती बन गई थी उसके अंदर दांत पूरा दांत बत्ती निकालनी पड़ी, और एक काला था। वो मेरे को डॉक्टर ने बोला था इसके अंदर कुछ भरना है, मसाला वगैरह, जो कुछ नहीं। अब देखो 8 घंटे में करती हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जितना होता उतना कर रही हूँ। और मेरे को स्वामी जी 97 से शुगर है। अभी जब 2021 में आए थे तब 500-600 था, उसके बाद में 22 में फिर आए थे दोबारा 693 हुआ था। अभी 2000 उसके बाद में जहाँ जाने के बाद में 2023 में 393 खाली पेट और 693 मतलब खाना खा के था। तो मैंने एयरपोर्ट में, मैं ड्राइवर हूँ, कस्टमर ड्राइवर की ड्यूटी आपको पता कितना हाई होता है, तो 24 घंटे 26-28 घंटे मतलब ड्यूटी करने के बाद भी मैंने कोई छुट्टी नहीं किया। मतलब 700 शुगर होने बाद भी सब लोग अफसर लोग कहते थे कि आप कैसे जहाँ ड्यूटी कर रहे हो, तो मैंने क्या बाबा जी का आशीर्वाद है, सब दवाई खाता रहा, मतलब ड्यूटी करता रहा, एक छुट्टी नहीं करा। अभी हम मार्च में मैंने रिपोर्ट कराई थी तो 418 अभी आई थी खाली पेट, और 591 आई थी खाना खा के। तो इधर आने के बाद में अभी 7 को आए थे हम, 8 को 65 आ गया, और वो जो ग्लूकोमीटर से कराई थी 80 आई थी। तो अभी जो है 140-142 से ऊपर जा नहीं रही है। दवाई कोई नहीं ले रही है। अभी 3-4 दिन से उन्होंने, अविनाश डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि दवाई मत लो। इनका ऐसा है, पिछले साल 700 शुगर। स्वामी जी जो दवाइयाँ बताते हैं, मैंने कोई दवाई छोड़ी नहीं है जो इनको नहीं दी होगी। मेरे को सब बोलते हैं घर में, बैद जी दवाई बताओ हमें, गाँव में कोई तो वो दवाइयाँ सब इनको बताती हूँ। वो दवाइयों से कम जहाँ से भी आते थे, हाथ में चप्पल जूता लेके आते थे, इतने जूते इकट्ठे कर लिए, पाँव इनके मतलब खराब हो गए थे, चल नहीं पाते थे मैंने ड्यूटी किया शुगर की वजह से। लेकिन एक दिन छुट्टी नहीं करी है, जो स्वामी जी ने इतनी मतलब दवाइयाँ जो एक ताकत की बताई हैं, सारी दवाइयाँ इनको दी, लेकिन इन्होंने चलना बंद नहीं किया। योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में माता जी आज हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम भैया? माधुरी साहू। मैं झारखंड पारसनाथ से हूँ, बट दिल्ली से आई हूँ, बच्चे दिल्ली में रहते हैं। मैं 2 से बाबा जी से जुटी हूँ, और 2 से ही मैंने करना शुरू किया योगा, थोड़ा बहुत करते करते 5 में शिविर लगा रांची में बाबा जी का। तो उस समय रांची में बाबा जी से जाके मिली, वो मेरे दामाद IAS ऑफिसर, उनसे फ़ोन करके मैं बाबा जी से पर्सनली मिली, क्योंकि मेरे हस्बैंड के कमर में बहुत तकलीफ़ रहती थी। बाबा जी ने खुद बताया। उस समय से मैं कंटिन्यू करती ही रही। बीच बीच एक बार गिर गई मैं, पैर की हड्डी टूट गई, उसके बाद से प्रॉब्लम हो गया गठियाबाद का। बट उतना होने के बाद भी डॉक्टर गंगाराम में मेरा इलाज चलता रहा। मैं प्राणायाम करके और बाबा जी के नेचुरोपैथी सब करके बिल्कुल जब स्वस्थ हो गई, वहाँ जब रिपोर्ट दोबारा ले जाकर दिखाए तो उसे भी आश्चर्य हुआ कि कैसे आपका ठीक हो गया। तो मैंने कहा प्राणायाम किया और हरसिंगार के पत्ते वगैरह पिए, उससे इतना फ़ायदा हुआ। डॉक्टर साहब आप यहाँ पे एक बोर्ड लगा दो कि जो भी पेशेंट आते हैं आपके पास, वो डॉक्टर दुग्गल हैं गंगाराम हॉस्पिटल में। तो लगे हंसने डॉक्टर साहब की, उससे क्या होता है। बोले डॉक्टर साहब, मैंने वो पिया कंटिन्यू, और 2-2, 3-3 घंटे में प्राणायाम करती रही, उससे मैं ठीक हुई। फिर मेरे चेहरे बहुत सारे मस्से हो गए, फिर उसे भी मैंने उससे ठीक किया। फिर एक बार डॉक्टर ने कहा मेरी फीवर हो रही थी, फीवर जा ही नहीं रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि टीबी हो गया है। उसका टेस्ट कराने डॉक्टर यहाँ मैक्स हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ टेस्ट कराया तो बोला कि टीबी तो नहीं है बट कुछ प्रॉब्लम है। उससे भी मैंने योगा से ही ठीक किया। अब ये पैर जो टूट गया उसमें इसमें रोमैटिक अर्थराइटिस मेरे को हो गया था, और वो योगा और नेचुरोपैथी से मैं करके ठीक होते रहे। कोई बाबा जी की कृपा से मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, एक भी मेडिसिन नहीं। एक होम्योपैथिक मेरा बच्चा है, बहुत प्यार है उनसे, वो अपनी एक भगवान के भक्त हुए एक दवा देते हैं कि इसको पियो, इससे आपका मन ठीक रहता है। उसी को बस 5 बूंद 20 बूंद सुबह में पीती हूँ, और कोई दवा नहीं लेती हूँ। बट ये पैर अब घुटना टेढ़ा हो गया है, और सबसे बड़ी बात है इस घुटने में पेन नहीं है।
जितना कहो मैं धीरे धीरे चल लूँगी, सारा काम मैं कर सकती हूँ, बट पेन नहीं है। तो अब वो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आप नहीं ऑपरेशन कराओगे तो आपका पैर बैठ जाएगा, आप चल नहीं सकोगे। तो फिर एक बार मैं आई थी 21 में यहाँ पे पतंजलि में, उस समय रह के गई थी, पैर में स्वेलिंग हो गई थी तो ठीक हो गया था। उसी पैर में तकलीफ हो गई है, उसी के। हाँ, आप ऐसे ही प्राणायाम करते रहे तो मुझे बाबा जी पास इसीलिए आई हूँ कि मेरा ऑपरेशन ना कराना पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा जी मुझे ठीक करेंगे। हृदय सुमन पारिक, जयपुर से आया हूँ मैं। जयपुर के पास एक नरेना कस्बा, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और मैं पहले मेरे फादर के बारे में बताता हूँ। मेरे फादर के रीढ़ की हड्डी के अंदर एक ट्यूमर हो गया था, तो उससे उनके दोनों पैर पैरालिसिस हो गए। तो वहाँ जयपुर में स्वामी सिंह हॉस्पिटल, उसमें हमने दिखाया। तो उसके बाद डॉक्टर जब वो इलाज चला तो मेरे फादर करवट लेने लगे, थोड़ा सा पैर उठाने लगे। तो डॉक्टर ने कहा अब आपकी स्टेज आ गई कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब अपने जीवन के छोटे मोटे मतलब बैठ सकते हो, बेड पे बैठने ज़्यादा हो ही नहीं सकता, डॉक्टर ने ऐसा कहा। मेरे फादर ने बाबा रामदेव को फॉलो किया। स्वामी रामदेव जी की कृपा से ऐसा हुआ कि मेरे फादर उसके बाद केवल योग के बल के ऊपर और केवल टीवी पे बाबा को देख के योग कर करके उन्होंने वो स्कूटर चलाने लग गए। ऐसा अद्भुत कार्य किया। हमारे लिए बाबा रामदेव चमत्कार से कम नहीं है, भगवान की जैसी स्थिति है। और मैं भी, मेरे 200 ब्लड प्रेशर था, मैं भी आया, मेरे हाई ब्लड प्रेशर 200 था और मैं यहाँ आया। मैंने डॉक्टर सलील माहेश्वरी जी ने मेरे को कहा कि भाई अब दवाई ले मत लें यहाँ आने के बाद, तो मैंने दवाई बंद कर दी। अब मेरे अभी 80-120 ब्लड प्रेशर है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और मेरा मानना है कि बाबा जी ने जो स्वामी विवेकानंद ने एक बार सनातन धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा काम किया, विश्व में नाम रोशन किया, दूसरे व्यक्ति कोई है तो बाबा रामदेव जी ने हमारे सनातन धर्म का और रोगों का विनाश किया। PS यादव। कहाँ से आए? हम जयपुर से आए हैं, राजस्थान से। राजस्थान से। क्या लाभ प्राप्त हुआ? एक्चुअली क्या 3-4 महीने पहले क्या खांसी हुआ और वो बहुत तेज़ कंटिन्यूस खांसी आता था और बलगम खूब आता था। तो फिर डॉक्टर से एंटीबायोटिक 2 बार कोर्स लिया तो खांसी तो उससे कम हो गया, लेकिन बलगम का प्रॉब्लम वैसे ही रहा। रात को भी कई बार बलगम आया तो नींद डिस्टर्ब होता था उससे। तो फिर पता किया, मेरी पत्नी भी आई है साथ में, उनके घुटने का प्रॉब्लम है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये शायद इसका हमें इलाज स्वामी जी के यहाँ मिलेगा करके, क्योंकि स्वामी जी का कार्यक्रम हम बहुत बार देखते रहते हैं। तो फिर यहाँ आने के बाद में जो नाक का और जो भाप का और जितनी खाने का जो जितना सिस्टम मिला है, तो पिछले 3 दिन से इतना गहरा नींद आ रहा है मेरे को। मतलब मैं हमेशा 11 साढ़े 11 बजे सोते रहे हैं और 6 बजे उठते थे। और यहाँ आने के बाद में कल मैं 8:30 बजे सो गया और सुबह मैं 3:45 बजे उठा। अलार्म भरा था लेकिन अलार्म से 4-5 मिनट पहले मेरी आँख खुल गई। बायोलॉजिकल क्लॉक बढ़िया हो गई पूरा। मतलब 2 दिन से हम कंटिन्यूस 3:45 बजे उठ रहे हैं और अलार्म बजता है उससे पहले हम वाइफ को कह देते हैं कि अब हम लाइट जला दें क्या। एक चीज़। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि चाय पीने का आदत था। एक सुबह चाय चाहिए, एक शाम को चाहिए। ऑफिस में भी ऐसा ही था, 2 बार चाय पीते थे। तो यहाँ आने के बाद वो केतली जब दिखा तो मैंने उनको पूछा था कि सहयोगी को कि वो दूध और चाय पत्ती कहाँ है करके। उन्होंने कहा नहीं, ये पानी गर्म करने के लिए है। तो 3 दिन से हम चाय भी नहीं पी रहे। पहले वाले दिन सर दर्द हुआ थोड़ा, लेकिन ये पूरा सिस्टम जब खाने पीने का जो थेरेपी है उसके बाद में अब चाय का तलब ख़त्म हो गया है। बलगम का स्थिति बहुत सूदिंग हो गया है अभी और नींद भी बहुत अच्छी आ रही है। तो हम स्वामी जी का और पूरे संस्थान का हम धन्यवाद देते हैं। स्वामी जी का आशीर्वाद रहता है। स्वामी जी जब भी जयपुर पधारते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलना होता है स्वामी जी से, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इस स्थान पे हम आए और इतने जन समूह का उद्धार हो रहा है योगा के। हम सुबह आपको योगा देखते हैं, जिस तरह से आपका योगा हम फॉलो करने का कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए एक वरदान जैसा ही होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? निकिता अजमेरा। मैं बेंगलोर से आई हूँ। क्या लाभ प्राप्त हुआ? बॉडी काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा है। जो हेवीनेस लग रही थी, पेन जो ज़्यादा थे, तो पेन में काफ़ी डिफरेंस आया है। पेन रिलीफ हुआ है मेरा। और जो मुझे लगता था कि मैं पानी के ऊपर शायद ना ये कर सकूं, बट आज जैसे मेथी वाटर पे हमको डाला है तो अच्छा फील हो रहा है पूरे दिन। और जो ट्रीटमेंट सब मसाज की सब रहती है, उससे बॉडी को रिलीफ मिल जाता है। हेडेक्स, बॉडी मसाज, सारी चीज़ें, नेचुरोपैथी की सारी ट्रीटमेंट,
एसपी की सारी ट्रीटमेंट, सब ट्रीटमेंट से फील हो रहा है कि हाँ बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। 100% चेंज आएगा। और आप योग करते रहो और ज़्यादा? हाँ जी, योग भी करते हैं। पहले मुझे लगता था कि मैं योग कर पाऊंगी कि नहीं, बट नहीं, यहाँ आके लग रहा है कि योग करना ही है। कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा चलना चाहिए। हाँ जी, वो होगा अब। वेट भी कम हो जाएगा आपका। हाँ जी। अच्छी नींद आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। हाँ जी। जीवन आनंद हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के सारे स्टाफ का, स्वामी जी का। सुनील जीवनराव पाटिल, महाराष्ट्र। और क्या लाभ प्राप्त हुआ है? मुझे घुटनों का दर्द था और वेट का प्रॉब्लम था, तो मेरा घुटनों का दर्द 3 दिन में कम हो गया। यानी कि मैं नीचे बैठ नहीं सकता था, ये 3 दिन में ऐसा पैर नहीं होता था मेरा, तो होने लग गया। और मेरा वेट लॉस 2.5 किलो 3 दिन में कम हो गया। और हम महाराष्ट्र से 6 लोग आए हैं, उसमें हमारे एक दोस्त है, 1 साल से पहले आए थे, उनको बहुत लाभ मिला था। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ पे बाबा के यहाँ पे लाभ मिलता है, तो हम 6 लोग यहाँ पे आए हैं। 6 लोगों को वेट लॉस हो गया, घुटनों का दर्द कम हो गया, पेट का दर्द कम हो गया, सबको यहाँ को लाभ मिला है। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका। आपका शुभ नाम? तृप्ति टंडन शाह। कहाँ से आए? मैं अभी गुजरात राजकोट से आई हूँ। क्या लाभ प्राप्त हुआ है आप? मेरी फ्रेंड है, ये यहाँ समिति में है, तो वो आती रहती है बार बार यहाँ पे, तो मैंने बोला था कि मुझे भी यहाँ पे आना है एक बार। और मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था पैर का, और अभी भी इसमें 4 प्लेट 30 स्क्रू है अभी भी। हाँ, तो मैं उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। तो फिर बाबा जी को देखते रहते थे टीवी में, और ये प्राणायाम, और बैठे बैठे तो और कुछ नहीं कर सकती थी मैं, तो बस ये अनुलोम विलोम प्राणायाम वो यही करती थी, क्योंकि चलना तो बिल्कुल भूल ही गई थी। 10 महीना तक मुझे बेड में ही रखा था, और सब कुछ मतलब वही था, मतलब उठना ही नहीं था मुझे। पर इससे थोड़ा डिप्रेशन मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब डिप्रेशन क्या था वो मुझे मालूम पड़ गया कि कैसा होता है डिप्रेशन, पर अनुलोम विलोम से मेरा बिल्कुल ठीक हो गया था। और अभी ये इसकी वजह से मुझे ये घुटने का दर्द हो गया था, अभी मैंने श्रृंगी करवाया यहाँ पे, और अभी तुरंत एकदम अच्छा हो गया मुझे बिल्कुल। और अभी मैं चल रही हूँ, भाग रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ मतलब। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देती हूँ। ओम। प्रीति, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से, NTPC रिहंद। मैं बहुत साल से योगा करती थी, लेकिन कुछ साल से अनफॉर्चुनेट हुआ कि मेरे को प्रॉब्लम हो गया नी में, तो जिसके कारण कुछ योगा कर भी नहीं पाती थी और मैं नीचे भी नहीं बैठ पाती थी। पैर को मैं मोड़ना तो बहुत मुश्किल था, पैर मुड़ता ही नहीं था, बिल्कुल फ्लैट रहता था सीधा। लेकिन बहुत काफ़ी दिक्कत में थे हम। तो अभी हमको कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ आश्रम में आइए, जाइए आप एक बार जाके देखिए, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन लिख दिया था कि अगर नहीं ठीक हुआ दवा से तो ऑपरेशन कराना होगा। तो मैं सोची कि एक बार मैं जाके देखती हूँ। यहाँ पे आई हूँ और मेरा 4 दिन में ही बिल्कुल पैर बिल्कुल मोड़ लेते, एकदम आराम से सारे आसन हो जा रहे हैं और नीचे आराम से बैठ जाती हूँ। अब ये लाभ हुआ? बहुत लाभ हुआ। और वजन कम हुआ कुछ? हाँ, वजन कम हुआ है, अभी तो 2 kg कम हुआ है। हाँ, शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो गया है, थायराइड भी बिल्कुल कंट्रोल में है। बहुत बड़ा मेरे को सबसे ज़्यादा कि मैं बैठ पा रही हूँ, पैर मोड़ पा रही हूँ, धनुरासन मैं कर नहीं पाती थी। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। ओम। आपका शुभ नाम? महेश देसले। महेश जी, कहाँ से आए? जलगांव, महाराष्ट्र। क्या लाभ प्राप्त हुआ है आप? मेरा 3 दिनों में 3.5 किलो वज़न कम हुआ है और मुझे नसिका की समस्या थी। मैं 2 साल से गोली खा रहा था, सिट्रैक्स बोल के। वो गोली खाई, रात को खाई तो मेरा पूरा दिन, दूसरा आगे आने वाला दिन अच्छा जाता था, नहीं तो दिन भर छीके नाक से पानी निकलना ये शुरू रहता था। वो वानु तेल और जो अपना नासिक है वो स्टीम दिया, इसकी वजह से मैंने 3 दिन में एक ही गोली नहीं खाई। यहाँ आने के बाद पूरी गोली बंद हो गई और घुटने में दर्द था, वो शिंगी करने के बावजूद वो अभी पूरा क्लियर हो गया। मैं बैठता उठता कुछ भी नहीं दुख रहा है और वजन घटा, इससे बहुत मुझे समाधान प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। केसर देव। कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से। राजस्थान में सीकर जिला है। सीकर। और क्या लाभ प्राप्त हुआ? देखो, मेरे को पहले तो 2018 में हार्ट डिजीज़ हुई थी, जिसमें 80 से 90% ब्लॉकेज बताए थे।
और वो 80 से 90% ब्लॉकेज में डॉक्टर ने ये कहा कि इमीडिएट बाईपास करना पड़ेगा, परंतु मैं उस रास्ते नहीं जा कर के, और मैंने योग और आयुर्वेद का रास्ता अपनाया और उसका परिणाम ये हुआ कि मात्र 3 महीने में, 3 महीना भी पूरा लगा नहीं, 100% क्योर हो गया। बहुत बढ़िया उपलब्धि प्राप्त किया आपने जी। हार्ट की ब्लॉकेज क्लियर कर दी जी, निरंतर प्राणायाम करके। जी, प्राणायाम और आसन जो हैं उनके द्वारा मैंने, यानी आयुर्वेद की औषधि ली। हाँ, आयुर्वेद का औषध लिया। यानी मैंने वो जो 3 महीने मेरे निकले ना, उसमें नींद आ जाती थी, तब तो ये था कि हम सो गए, वरना जो है वो प्राणायाम जारी रहता था। तो आप सर्जरी से बच गए? मैं सर्जरी से बच गया। बहुत बढ़िया। मैं सर्जरी से बच गया, वरना तो 60 प्लस में व्यक्ति की हालत ख़राब हो जाती है। फिर लाइकेन प्लेनस नाम की एक बीमारी होती है जिसको वर्तमान मेडिकल साइंस जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज मानती है कि इसका कोई इलाज नहीं है। लाइकेन प्लेनस, यानी उसको वर्तमान मेडिकल साइंस ये मानती है कि मेंटेन रख सकते हैं हम इसको, क्योर नहीं कर सकते। ये मेरे को 2022 में हुआ था, और 2022 में होने के पीछे कारण जो रहा, मैं स्ट्रेस में रहा। तो मैं तो ये कहूँगा कि स्ट्रेस के कारण ही मुझे हार्ट अटैक आया, और स्ट्रेस के कारण ही लाइकेन प्लेनस हुआ। उसका उपाय मैंने ये किया कि मैं पहले एलोपैथ में चला गया, यानी जब भी वो बढ़ी ना, हाँ, मैं एलोपैथ में, तो एलोपैथ का ट्रीटमेंट लेकर के निराशा आ गई, और फिर आयुर्वेद का मेडिसिन लिया, परंतु फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिले। फिर मेरे स्वयं अंदर से ये प्रेरणा उठी कि लाइक ये स्किन डिजीज जो हैं, इनका कारण पित्त की वृद्धि का है, तो पित्त को शांत किया जाए। तो मैंने इतना गुड़ सायंकाल भिगोया पानी में, 1 गिलास पानी में भिगो दिया उसको, और सुबह उसको छान करके और खाली पेट पिया, और उससे मात्र मैंने 1.5 महीने में 100% क्योर हो गया। अब आज मेरे कहीं कोई निशान नहीं है, देखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ऐसे ही आप स्वस्थ रहें।